अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है। एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, जो कि हमने फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई, देन एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स इज़ 1, 4, 7 एंड 9। देन यूनियन और वाई की वैल्यू है 2, 4, 5 एंड 9। देन हम क्या करेंगे, यूनियन का मतलब होता है इनको अरेंजमेंट करनी, इनको एक तरतीब में लिख देना। तो 1, 2, अगेन 4 है, 4 रिपीट नहीं करना, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, रिपीट नहीं करना। अगर सेट में रिपीटिंग हो जाएगा फिर सेट नहीं रहता। देन यहाँ 7 और यहाँ 5, तो पहले 5, देन 7 एंड 9। तो 9 दो बार है, एक बार लिखेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन है जो हमने यूनियन ले लिया। यूनियन में हम क्या करते हैं कि इस सेट के तमाम अरकान और इस सेट के तमाम अरकान को इकट्ठा करके लिख देते हैं, लेकिन रिपीटिंग नहीं करते। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है एक्स इंटरसेक्शन वाई। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम वो वैल्यू लेते हैं जो सेम हो, यानी जो कॉमन मुश्तरक हों। सो एक्स की क्या वैल्यू है? 1, 4, 7 एंड 9। एंड इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू है 2, 4, 5 एंड 9। सो हमने इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो वैल्यू कीमत सेम हो। अब इधर 1 है, इधर 1 नहीं है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, तो ये 4 और ये 4 एक सेट, ये बन जाएगा 4। देन इधर 7 है, इधर 7 नहीं है, इधर 9 है और इधर भी 9 है, सो ये 9 हो जाएगा। तो जो भी सेट, मतलब इस सेट में, इस सेट में और इस सेट में जो अरकान सेम हैं हमने वो लिखने होते हैं, किसमें? इंटरसेक्शन में। देन नेक्स्ट वैल्यू जो फाइंड करनी है वो है वाई यूनियन एक्स। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है वाई यूनियन एक्स। क्या वैल्यू है? थर्ड पार्ट जो है एक्स यूनियन वाई, सॉरी वाई यूनियन एक्स। सो वाई की क्या वैल्यू है? वाई इज वैल्यू लिख देते हैं। वाई की वैल्यू है 2, 4, 5 एंड 9। एंड यूनियन एक्स की वैल्यू है 1, 4, 7 एंड 9। यूनियन में हम क्या करते हैं, सेट्स को अरेंज करना होता है। इधर 1 है तो पहले 1, फिर 2, 3 दोनों में नहीं है, 4, 4 दोनों में है तो 4, 5, 6 नहीं है, 7, 8 नहीं है तो 9। तो ये जितने भी सेट हैं इनको हमने अरेंज कर दिया है। इसके तमाम एलिमेंट्स को लिख दिया, इसके तमाम एलिमेंट्स को लिख दिया, लेकिन रिपीट नहीं किए। नेक्स्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी है y इंटरसेक्शन x। सो y की क्या वैल्यू है? 2, 4, 5 एंड 9। एंड इंटरसेक्शन x की वैल्यू है 1, 4, 7 एंड 9। अब जो इनमें कॉमन है, यानी सेम है, मुश्तरक अरकान है, मुश्तरक एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो लेंगे। इधर 4 है, देन इधर भी 4 है, इधर 9 है और इधर भी 9 है, तो हम इन दोनों को लिख देंगे 4 एंड 9। रिपीट नहीं करना, 4 एंड 9। तो ये क्या है, ये जो हमने y इंटरसेक्शन x फाइंड करना था ये हमने फाइंड कर दिया है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें x y की वैल्यू गिवन है। सेट x क्या है, इसको पहले हम नंबर फॉर्म में लिखेंगे। सेट x है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 17, यानी प्राइम नंबर का सेट हमने लेना है जो 17 से कम हो और उसके बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपने पे और एक पे डिवाइड होते हैं। तो पहला प्राइम नंबर है 2, देन 5, सॉरी 3 भी है, 3, 5, 7 और है 11, 13 एंड 17। तो ये हमारे पास y सेट है। देन x क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये नेचुरल नंबर है। सो वैल्यू हमने x y की फाइंड करनी है, तो पहले x की वैल्यू लिख देते हैं। डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तमाम वैल्यूज़ को हमने अरेंज करके लिखना है। तो इसका मतलब है 1 से 12 तक तो हमने लिखना ही है, 1 to अप टू 12। 12 से आगे 13 एंड 17 है, ये हम लिख देंगे।
13 एंड 17। तो यही हमने फाइंड करना था। जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2, वो है x इंटरसेक्शन y। अब डायरेक्ट ये सवाल सॉल्व करता हूँ, यानी इन दोनों सेट्स में जो वैल्यू कॉमन है, सेम है, हमने वो लिखनी है। तो देखें 2, ये 2 सेम है, 3 सेम है, 5 सेम है, 7 सेम है, 11 एंड ये 11 सेम है। तो ये जो वैल्यू सेम है यानी दोनों में कॉमन है, हम वो ले लेंगे। तो कौन कौन सी वैल्यू है? 2, 3, 5, 7, 11। ये जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट जो हमने पार्ट 3 करना है, पार्ट 3 हमने जो सॉल्व करना है वो है x यूनियन y, ये है y यूनियन x। x यूनियन तो y हमने पहले फाइंड किया ना, अब y यूनियन x। सेम इसमें भी वही करना है, x और y की वैल्यू लिख देनी है 1, 2 अप टू 12 एंड 13 एंड 17। तो ये एक सेट बन जाएगा। नेक्स्ट हमने पार्ट जो 4 फाइंड करना है वो है y इंटरसेक्शन x। अब y और x में क्या क्या सेम आते हैं? ये y की वैल्यू है सारी, ये x की वैल्यू है, इनमें क्या सेम है? सेम वही जो इधर था, 2, 3, 5, 7 एंड 11। ये चीज़ें क्या थी? कॉमन थी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, t की वैल्यू गिवन है। तो हमने जो फर्स्ट फाइंड करना है वो x यूनियन y। सो पहले इनको हम सेट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x बराबर है 5 मीन्स कि ये खाली सेट है। देन है y इज इक्वल टू z पॉजिटिव, यानी सही अदाद होने हैं और वो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होने हैं। देखें, हमें पता है जो इंटीजर नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो हमने 0 +-1 +-2 +-3, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेना है। सो 0, 1, 2 अप टू सो 1। ये नंबर क्या है हमारे पास? y की वैल्यू है। देन t की वैल्यू है ऑड नंबर, ऑड पॉजिटिव। ऑड कौन सा नंबर? जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। तो पहला ऑड है 1, 1, 3, 5 अप टू सो 1। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब हमने फर्स्ट फॉर्म में क्या फाइंड करना है? x यूनियन y। यूनियन का क्या मतलब होता है? तरतीब देनी। ये 5 खाली है, ये x की वैल्यू 5 है, खाली सेट है। बाकी ये बच जाता तो ये सारा आ जाएगा 0, 1, 2 अप टू सो 1। ये हमारे पास क्या है? x यूनियन y है। देन हमने जो फाइंड करना है वो 2 पार्ट, वो है x यूनियन y और x यूनियन t। सो x की वैल्यू 5 है, t, बाकी ये सारा सेट बच जाता है। तो यही इसका क्या है? यूनियन है। 1, 3, 5 अप टू 1, यही इसका यूनियन सेट है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है? थर्ड पार्ट है y यूनियन t। सो y की वैल्यू क्या है? 0, 1, 2 अप टू 1। और इसका मतलब है कि पहले तो 0 आ जाएगा क्योंकि यूनियन ले रहे हैं, फिर क्या आना है 1, उसके बाद इधर 2 है, इधर 3, उधर 3, इधर 4 है, इधर 4 नहीं लेकिन इधर तो 4 है ना, वो लिखेंगे। इधर 5 है, उधर भी 5 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? यूनियन आ गया y यूनियन t। यानी इसका हमने रीअरेंज करना था, तो ये वैल्यू भी, ये वैल्यू, दोनों वैल्यूज इसमें मर्ज हो जाएंगी, यानी आ जाएंगी। नेक्स्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 में हमने क्या फाइंड करना है? x इंटरसेक्शन y। देन x इंटरसेक्शन y, तो इसमें हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है जो कॉमन आनी है। देखें, x की वैल्यू क्या है? खाली सेट है। y की काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, अनलिमिटेड हैं, लेकिन इनमें और इनमें कुछ भी सेम नहीं है। अगर कुछ सेम नहीं आता तो फिर ये खाली सेट है, यानी ये भी 5 ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो इंटरसेक्शन होता है उसमें हमने सेम वैल्यू लेनी होती है, कॉमन वैल्यूज़ लेनी होती हैं, कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं। लेकिन इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं जो इसमें हो, और इसके ये तो बहुत अनलिमिटेड वैल्यूज़ रखते हैं, 0, 1, 2 अप टू 1 तक। इसमें कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा इसमें और इसमें कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहे। सो इस वजह से हम इसको क्या लिख देंगे? ये खाली सेट है, 5 पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है
एक्स एक्स इंटरसेक्शन टी, सेम वही। अब देखें टी की काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं अनलिमिटेड फॉर्म में, लेकिन एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं है। सो इसका भी जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5। इसका आंसर भी 5 ही होगा, यानी एम्प्टी सेट होगा, खाली सेट होगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है y इंटरसेक्शन टी। पार्ट नंबर 6 है y इंटरसेक्शन टी, यानी y और t का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। उर्दू में इसे तकातो भी बोलते हैं। तो y और x में क्या, y और t में क्या क्या सेम आता है। देखें इधर 0 है, इधर 0 नहीं है, लेकिन ये सेम नहीं है, ये हम नहीं लिखेंगे। इधर 1 है, इधर 1 है, इट मीन्स कि ये पहला एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम है। सॉरी 1, 0 तो नहीं है ना, 1 बोथ में है। इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, लिहाजा ये कॉमन नहीं है। इधर 3 है और इधर भी 3 है, तो ये 3 आ जाएगा। इधर 4 है, इधर 4 नहीं है, ये कॉमन नहीं है। इधर 5 है और इधर भी 5 है, तो ये कॉमन है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, फैक्टर बन जाए, सॉरी ये सेट बन जाएगा जो एक्स वाई और टी में कॉमन है, यानी इनके इंटरसेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको ये इस फॉर्म में वैल्यूज गिवन है, लेकिन हमने नंबर फॉर्म में लेने। देखें u इज इक्वल टू क्या गिवन है, x, जबकि x का ताल्लुक है n से, x बिलोंग टू n इज नेचुरल नंबर। इट मीन्स वो कहता है कि x का जो ताल्लुक n से है एंड 3 लेस है x से, और x लेस एंड इक्वल टू है 25 के। इट मीन्स 3 जो है ये, अब अगर हम s मूव करें तो 3 लेस है x से, सो हमें x ग्रेटर चाहिए 3 से। तो नेचुरल नंबर 3 से जो आगे वाला नंबर होता है वो 4 होता है। तो 4 5 6 7 अप टू x इक्वल होना चाहिए 25 के, सो ये हो जाएगा 25। तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, u की। देन x देखें, x की क्या वैल्यू होगी, x का ताल्लुक है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर कौन सा होता है, जो 1 पे डिवाइड हो और अपने आप पे डिवाइड हो। तो 8 जो है, 8 से बड़े प्राइम नंबर लेने हैं, लेकिन 25 से छोटे प्राइम नंबर लेने हैं। तो 8 से आगे प्राइम नंबर 11 आता है, इसके बाद 13, देन 17, देन 19, देन 23। तो ये हमारे पास 25 से कम है। ये 25 x जो है ये लेस होना चाहिए 25 से, और x ग्रेटर होना चाहिए 8 से। तो 25 से जो छोटा नंबर है इस इवन नंबर, सॉरी प्राइम नंबर में, वो है 23। तो 11 13 17 19 23 क्या है, x की वैल्यूज़ हैं। देन y की वैल्यू देखें, x का ताल्लुक है w से। w मीन्स होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो 4 के बराबर होना चाहिए x, सो 4 5 6 अप टू, और x इक्वल होना चाहिए 17 के, सो ये 17 के इक्वल है 5 6। तो नेक्स्ट हमने जो फाइंड करना है जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो है x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट, x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट। तो फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, वो ये कि अगर हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है a का, तो ये हो जाएगा u यूनिवर्सल सेट होता है, इसमें से हमने a को माइनस कर देना होता है, u माइनस a। तो इसका मतलब ये फ़र्क, मैंने आपको इस जो डिफरेंस है या फ़र्क है, जो तफरीक है या माइनस है, ये इसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसको हम ऐसे मैनेज करेंगे, मज़ीद भी हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यूनियन फाइंड कर लेंगे, x और y का यूनियन। तो x यूनियन y विच इज़ इक्वल टू, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये। यूनियन का मतलब होता है हमने तरतीब से लिखना होता है। सबसे छोटा नंबर है 4 4, देन 5, देन 6 4 5 6 7 अप टू 8 9 10 आ गए आगे, क्योंकि हमें 11 चाहिए। 11 था, 12 दोनों में नहीं है, सॉरी इसमें 12 है, तो 12। इट मीन्स कि ये 12 इसमें भी है, 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, 17 भी है।
तो ये हम डायरेक्ट ऐसे चाह देते हैं कि 7 से 17 तक ये नंबर आ जाएंगे, और इसके बाद 19 और 23 जो है ये बाद में हम लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यूनियन हो गया एक्स और वाई का। एक्स वाई का यूनियन क्या है, 4 5 6 7, इसमें 6 भी है, सॉरी 6 भी है क्योंकि ये देखिए ये 6 है। 4 5 6 7 अप टू 17 19 23। तो ये हमने अभी क्या फाइंड किया लिया है, एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई क्या, देखें इसको, ये तमाम एलिमेंट्स और ये तमाम एलिमेंट्स हमने एक सेट में लिख दिए हैं। नेक्स्ट हमें जो फाइंड करना है वो है कॉम्प्लीमेंट। देखें एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट, ये गिवन है ये। चलें इसको हमने ऐसे फाइंड करना होता है, यू माइनस एक्स एक्स यूनियन वाई, यानी u की वैल्यू में से हमने x यूनियन y की वैल्यू को निकाल देना है। चलिए लिख देते हैं, u क्या है, u गिवन है 4 5 6 7, ये हमने 25 तक लिखना है ना, 8 9 अप टू 25 ही लिख दे तो, यानी 4 से लेकर 25 तक सारे नंबर इसमें हैं। माइनस 4 5 अप टू 17, देन 19 एंड 23 भी साथ में है। अब माइनस का मैंने आपको बताया हुआ है कि माइनस कैसे करते हैं, जो एलिमेंट्स इधर मैच कर जाए वो नहीं लिखने, जो इसमें रिमेन हों बच जाए वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। तो देखें 4 इधर है, इधर भी है, ये नहीं लिखेंगे। 5 इधर है, इधर भी है, हम ये नहीं लिखेंगे। इट मीन्स आप ये चलें कि यहाँ इसमें 17 तक नंबर है, क्योंकि हमारे पास ये 17 भी है। तो यहाँ 17 तक इसमें नंबर है, लेकिन 17 के आगे आता है 18। 18 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है। 18 के बाद 19 इधर है, हम वो नहीं लिखेंगे। बाकी इधर क्या बच जाएगा, 20 21 22 23 इधर है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे। इधर बाकी बच जाता है 24 एंड 25। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब यानी हमें कोई भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो हम ये ही प्रोसेस लगाएंगे, यानी u में से जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें उसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट है 2। सेकंड पार्ट है एक्स कॉम्प्लीमेंट, ये 2 पार्ट है, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। इट मीन सबसे पहले हमें एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है, इसे हम सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स कॉम्प्लीमेंट है यू माइनस एक्स। चलें u की वैल्यू क्या है और x की वैल्यू लिख देते हैं इसमें। u है 4 5 6 अप टू 25, देन माइनस x हमारे पास है 11 13 17 19 एंड 23। तो हम इसको अब क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, माइनस करना है, यानी जो नंबर जो एलिमेंट इनमें से सेम है, यानी इसके एलिमेंट जो इसमें हैं वो हम नहीं लिखेंगे, जो बाकी यहाँ बजाएंगे हम वो लिखेंगे। तो 4 इधर है, इधर नहीं है, 4 आ जाएगा। इसकी इट मीन्स कि हमें 11 तक यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, ये आ जाएंगे 11 तक। 11 के बाद क्योंकि यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमने 11 नहीं लिखना बल्कि यहाँ पे हम 10 तक आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 से आगे नंबर है, इससे पीछे हमने लिखने हैं 10। अब 11 इधर है नहीं लिखेंगे। 12 इधर नहीं है, इधर है तो 12 लिख देंगे। देन 13 इधर है, इधर भी नहीं लिखेंगे, सो 14 15 16 लिख तक चले जाएंगे। इधर 17 है, इधर 17 है, नहीं लिखेंगे। इधर 18 है लेकिन इधर नहीं है तो 18 यहाँ पे हम लिख देंगे 18। 19 इधर भी है, इधर भी है, वो हम नहीं लिखेंगे। देन 19 से आगे है 20 21 22 23 इधर भी है और इधर भी है, सो 24 एंड 25। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है वाई कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स u माइनस वाई। सो u की वैल्यू है 4 5 अप टू 25 एंड माइनस x की वैल्यू है 4 5 6 अप टू 17।
तो इनमें से आप जो इधर बाकी बात जाते हैं वो लिखते हैं। तो देखें 4 से लेकर 15 तक इसमें है और 4 से लेकर 17 तक इसमें है। इट मीन्स 17 से पिछले हमने नंबर नहीं लिखने, 17 से आगे वाला नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25 हम ये नंबर लिख देंगे, क्योंकि 4 से लेकर 17 तक नंबर इसमें है। 4 से लेकर 17 ये सारा सेट जो है इस सेट में आ जाता है, लेकिन हमने वो नंबर लिखना है जो यहाँ पे बाकी बच जाते हैं। तो वो 17 से यानी 18 और 18 से आगे 25 तक ये नंबर यहाँ पे रह जाते हैं। अब हम इसका लेंगे इंटरसेक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं क्योंकि हमें ये इंटरसेक्शन चाहिए। एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स वाई की अब हमें कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो हम ये इनका सोल्यूशन निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन किसका लेना था हमने, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, यानी इस वैल्यू में और इस वैल्यू में जो सेम है वो हमें लेने हैं। तो देखें 18 इधर भी है और इधर भी है, तो 18 तो आ ही जाएगा क्योंकि कॉमन लेने हैं। 19 इधर है इधर नहीं है वो नहीं लिखेंगे। 20 बोथ साइड पे है, 21 बोथ साइड पे है, 22 बोथ साइड पे है, 23 इधर नहीं है इधर है लेकिन हमने लिखना आगे है, 24 एंड 25। तो ये हमने फाइंड करना था जो कि हमने वैल्यू फाइंड कर दी है। जो नेक्स्ट 2 पार्ट हैं इसके सेम इसी पैटर्न से हैं कि पहले हमने क्या फाइंड करना है, सेम यही पैटर्न है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। पहले है एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट होल का। तो पहले हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई में क्या क्या कॉमन है, ये एक्स है ये वाई है, तो इसका मतलब ये है 17 तक यहाँ पे है, 4 से 17 तक। इट मीन्स कि 11, 13, 17 इधर होंगे, 11, 13 एंड 17। देन अब लेने तो हमने कॉमन है, अब 17 तक हो गया, तो ये ही नंबर इसमें आ जाते हैं। जब हम एक्स इंटरसेक्शन वाई लेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो उस वक्त जो हमारे पास वैल्यू बचती है वो ये है। कैसे, ये देखें, हमने लेना है एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। जो इन दोनों में सेम आने हैं, कॉमन आने हैं, वो हमने लेने हैं। इधर 11 है और इधर भी 11 है, वो आ गया। इधर 13 है इधर 13 है, वो हमने लिख दिया। इधर 17 है इधर 17 है, वो भी हमने लिख दिया। 19 इधर है इधर नहीं है, 23 इधर है इधर नहीं है, तो ये हमारे पास इसका उसका तकातो यानी इंटरसेक्शन आ गया। नेक्स्ट हमने इनका करना है कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स कि u में से हमने x इंटरसेक्शन y की वैल्यू को मैनेज कर देना है। तो u की वैल्यू है 4, 5 अप टू 25 एंड माइनस है 11, 13 एंड 17। ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 11, 13 एंड 17। तो अब मैनेज करते हैं। ये देखें ये 25 तक है, इनमें सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ नहीं लिखनी, बस 4, 5 अप टू 12 तक आ जाएगी, क्योंकि हमें 10 तक आ जाएगी, क्योंकि 11 हमने लिखना, फिर लिख देते हैं 12। इसके बाद 12 से आगे हमने लिखना है 14, क्योंकि 13 इधर भी वो नहीं लिखेंगे। 13 से आगे 17 नहीं लिखना, अच्छा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ 15 एंड 16। 17 इधर है तो ये दोनों सेम नहीं लिखेंगे। देन यहाँ बाकी बात जाता है 18, तो 18 से 25 तक। तो ये इसका हमने इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट इसका पार्ट 4 है। इसी क्वेश्चन नंबर जो हम चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका जो पार्ट नंबर 4 है सेम पिछले सवालों की तरह है, वो है वाई कॉम्प्लीमेंट, एक मिनट, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम एक्स कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, मीन्स u माइनस एक्स। सो जब हम u में से x को माइनस करते हैं तो उस वक्त जो हमारे पास वैल्यू बचती है वो है, यानी u माइनस एक्स जब करते हैं वो 4, 5, 6 अप टू 10। देन जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है वो है 12, 14, 15, 16 एंड 18।
18 से आगे 25 तक। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, एक्स कॉम्प्लीमेंट की। सो वाई कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो वो है u माइनस वाई, और u माइनस वाई की क्या वैल्यू है, u माइनस वाई क्या बचता है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक। देन हमने क्या लेना है इनका कॉम्प्लीमेंट, यानी एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। तो इनमें जो सेम वैल्यूज़ आती हैं वो हैं 18, 20, 21 अप टू 24 एंड 25। तो ये जो हमारे पास सेट है, ये हमने चौथे क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू इवन नंबर है 20 तक, यानी 4, 2, 4, 5 है, 2, 4 सॉरी 6, 2, 4, 6 यानी 20 तक इवन नंबर है। एंड y की वैल्यू है 4, 8, 12 अप टू 24। तो हमने पहला जो फाइंड करना है वो x माइनस वाई। सो x की वैल्यू है 2, 4, 6 अप टू 20 माइनस y की वैल्यू है 4, 8, 12 अप टू 24। तो ये x और y की वैल्यूज़ हैं। तो अब हमने क्या करना है, सेम जैसा मैनेज पहले करते आ रहे हैं। मैनेज कैसे करते हैं, जो एलिमेंट्स इसके साथ मिल जाते हैं वो हम नहीं लिखते, जो इसमें बाकी बच जाते हैं वो लिखते हैं। इसके बाकी बच जाए उसका कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो इसके बाकी बच जाते हैं वो हमें लिखने होते हैं। 2 इधर है इधर नहीं है, सो 2 आ जाएगा। 4 इधर भी है इधर भी, 7 इधर नहीं है, और 6 इधर है इधर नहीं है, सो 6 आ जाएगा। 2, 6 इधर अब चलते हैं 7 इधर नहीं है, 8 इधर है आगे है, 9 इधर नहीं है, सो नेक्स्ट है 10 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो 10 आ जाएगा 10। नेक्स्ट इसमें 11 नहीं है, आगे है 12 इधर है और इधर भी है, वो भी नहीं लिखना हमने। नेक्स्ट है 13 इधर नहीं है, और आगे है 14 इधर है लेकिन इधर 14 नहीं होना, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। और जो नेक्स्ट टर्म है 18 इधर होगा लेकिन इधर नहीं होना, तो ये आ जाएगा 18। तो ये हमारे पास क्या है, x माइनस वाई। नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना है वो है y माइनस एक्स। अब मैं इनकी मुकम्मल वैल्यू लिखता हूँ और जो बाकी बचते हैं वो हम लिखेंगे। चलिए 4, 8, 12, इसमें 4 ऐड किया 8, इसमें 4 ऐड किया 12, इसमें 4 ऐड करते हैं 16, इसमें 4 ऐड करेंगे 20, और इसमें 4 ऐड करेंगे 24। तो ये आ जाएगी y की वैल्यू। देन माइनस x की वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। अब जो इन दोनों में मिल जाते हैं वो हम नहीं लिखेंगे, जो इधर बाकी बच जाएंगे वो लिख लेंगे। देखें 4 इधर भी है इधर भी हमने नहीं लिखना, 8 इधर है इधर भी हमने नहीं लिखना, 12 इधर है इधर भी है हम नहीं लिखेंगे, 16 इधर है इधर भी है हम नहीं लिखेंगे, 18 इधर है ही नहीं तो उसको मैच नहीं हो रहा, 20 इधर है हम नहीं लिखेंगे। बाकी यहाँ पर आ जाता है 24, सो ये इसका जवाब है 24। देन ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है जिनमें a और b की वैल्यू गिवन है। a हमारे पास n है, n मीन्स नेचुरल नंबर, b हमारे पास w है, w मीन्स होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर 1, 2, 3 अप टू 1 तक होते हैं। w होल नंबर जो होते हैं ये 0, 1, 2 0 स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 स्टार्ट होते हैं। बाकी ये सेम है, ये भी 1 स्टार्ट होते हैं अप टू 1 तक है, ये भी 1 स्टार्ट होते हैं अप टू 1 तक है, लेकिन 0 है होल नंबर में। तो हमने जो पहला फाइंड करना था वो है a माइनस बी। सो a की वैल्यू लिखी और b की वैल्यू लिखी। अब माइनस में क्या करते हैं, जो वैल्यू इसमें और इसमें सेम आ जाती है वो नहीं लिखते, बाकी जो इधर आ जाती है वो लिख लेते हैं। अब ये 1 है, 1 इधर भी है, 2 इधर भी है, 3 इधर भी है, यानी 0 इधर आ जाती है लेकिन हमने इधर वाले को नहीं लिखा, जो बाकी यहाँ बचेंगे हमने वो लिखने होते हैं। तो ये जो जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं
वो तमाम एलिमेंट्स इसमें हैं, इसमें कोई भी नहीं बचता। सो ये जो हमारे पास सेट बाकी बचेगा, इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो हमारे पास क्या है, खाली होगा, 5 होगा। देन नेक्स्ट जो पार्ट है वो है बी माइनस ए। तो वी क्या है, बी की वैल्यू है 0 1 2 अप टू सो ऑन तक, और ए क्या है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन तक। यानी जो इनमें और इनमें सेम होंगे वो नहीं लिखेंगे, जो बाकी यहाँ पर आ जाएंगे वो लिखेंगे। तो ये देखें, ये 1 2 अप टू सो ऑन तक और ये भी 1 अप टू सो ऑन तक, ये तो सेम है, ये नहीं लिखेंगे। बाकी यहाँ पे क्या आ जाती है 0, तो वो 0 हमने लिख दी। तो ये इसका सोल्यूशन है।